हेलो एवरीवन। हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के सारे स्ट्रक्चर देख लिए थे। मैंने कहा था स्टिल देयर इज़ समथिंग विच वी नीड टू डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखिए, द यूसेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि इनका प्रयोग आखिर होता कहाँ है। हमने अभी तक ये देखा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को कैसे बनाते हैं, हाउ वी कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस, वेदर इट्स अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो उनके जितने भी स्ट्रक्चर थे हमने उसके बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि इन व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशंस वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल टेंस। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है, सिचुएशंस है जहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, सबसे पहली हम अगर बात करें तो परमानेंट जो कंडीशंस है, जितनी भी ऐसी सारी कंडीशंस जहाँ पर कि परमानेंसी शो हो रही है, वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम प्रयोग करते हैं। आई एम गोइंग टू राइट ए सेंटेंस। आप इसको देखिए। एक वाक्य अगर मैं कहूँ कि वी लिव इन किशनगढ़, कि वी लिव इन किशनगढ़, हम किशनगढ़ में रहते हैं। यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। वो क्यों किया है? क्योंकि वी जो है एक प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है कि हम किशनगढ़ में रहते हैं। दैट मीन्स इट इज़ परमानेंट। हम परमानेंटली किशनगढ़ में रहते हैं। दिस इज़ ए परमानेंट स्टेटमेंट। एक परमानेंट स्टेटमेंट है कि ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ चेंजिंग आ रही है। ठीक है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि मैं आज यहाँ हूँ कल वहाँ हूँ। इसका मतलब है कि हम परमानेंटली किशनगढ़ के अंदर रहते हैं। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस जो कि हमें किसी परमानेंट चीज़ को करने के लिए कह रहे हैं, दैट वी आर डूइंग समथिंग विच इज़ परमानेंट इन आवर लाइफ, इन दैट सेंटेंस वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर मैं कहूँ कि ही वर्क्स एट GSSS किशनगढ़, कि वह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी किशनगढ़ के अंदर कार्य करता है। हमने एस इसलिए लगाया क्योंकि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो एस यहाँ पर लगाना ज़रूरी था। तो दैट मीन्स ही वहाँ पर परमानेंटली काम करता है, चेंजिंग नहीं है। ऐसे नहीं कह रहे कि आज यहाँ है वह कहाँ कल कहाँ है। तो जैसी कंडीशंस, ऐसे जितने भी वाक्य, द ऑल सेंटेंस दैट शो द परमानेंसी, जो हमें बताते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हुई है तो वो परमानेंट है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम कहते हैं कि वो कौन से टेंस से रिलेट करते हैं, वो सारे के सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस से रिलेट करते हैं। दूसरा जो ये कंडीशन हमारे सामने बनती है, वो कंडीशन बनती है कि कोई चीज़ अगर रूटीन में चल रही है। ठीक है, रूटीन का मतलब दैट इज़ आवर डेली रूटीन, जो हमारा रोज़ का रूटीन है, हम वैसा रोज़ करते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर रहते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं सुबह जल्दी जो है 6 o'clock जो उठता हूँ, मैं कहूँ आई वेक अप, मैं उठ जाता हूँ एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। इट्स माई हैबिट, ये मेरी हैबिट है। और इसको रूटीन को हम हैबिट से भी डिनोट कर सकते हैं कि हमारी आदत में, हमारे रूटीन के अंदर है, हम रोज ऐसा ही करते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या बोलेंगे? उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग कहेंगे। और अगर मैं कहूँ कि ही गोज़ टू स्लीप एट 11, कि वह रात को 11 बजे सोने चला जाता है। यहाँ पर हमने गोज इसलिए लगाया क्योंकि ही है, एक वचन होने के कारण ई इसका प्रयोग किया गया। तो वह सोने चला जाता है 11 o'clock, यानी ये भी उसका रूटीन है, इसकी डेली हैबिट है। तो ऐसी सारी कंडीशन जो हमें रूटीन बताती है, उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। अगर मैं कहूँ कि माय फादर, मेरे जो पिताजी हैं, वो जो है लीव्स का मतलब होता है छोड़ना। LEAVE ये वर्ब है। लीव इसका मतलब होता है छोड़ना। होम, मेरे पिताजी घर छोड़ देते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी ही मेरे पिताजी घर छोड़ देते हैं, यानी घर से चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक हैबिट हमें बता रहा है। यहाँ पर एस इसलिए लगा है क्योंकि माय फादर इज़ ए सिंगुलर सब्जेक्ट, और ऐसी कंडीशन में हम जो है यहाँ पर एस का प्रयोग करते हुए हैबिट को बता रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि वी ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग,
कि जो मॉर्निंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं और मिल्क पीते हैं हम सुबह सुबह मॉर्निंग में। दिस इज़ आवर हैबिट, दिस इज़ आवर रूटीन, और इस रूटीन की कंडीशन के अंदर हम जो है किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं, बिकॉज दिस इज़ आवर रूटीन, दिस इज़ आवर हैबिट। और यहाँ पर जो है ड्रिंक जो वर्ब है उसमें केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वी जो है यहाँ पर प्लूरल कंसिडर है। अगला अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इफ़ वी आर स्टेटिंग सम फैक्ट, अगर हम किसी फैक्ट को बता रहे हैं, किसी साइंटिफिक फैक्ट की बात कर रहे हैं, या जिसे हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, कि कोई शाश्वत सत्य है, अटल सत्य है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, शाश्वत सत्य है जो हमेशा एक ही रहता है, कभी नहीं बदलता है, ऐसी कंडीशन के अंदर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। दैट काइंड ऑफ सेंटेंस आर कंटिन्यूसली बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस, बार बार पूछे जाते हैं, इनका हमें ध्यान रखना है। बोर्ड एग्जाम्स में तो बार बार पूछे जा रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि जो सन है उसका उदय कहाँ पर होता है, ईस्ट के अंदर होता है, पूर्व दिशा से सूर्य उगता है। तो ये एक फैक्ट है, दिस इज़ एन यूनिवर्सल ट्रुथ, ये एक शाश्वत सत्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, ये सब कॉलम इसलिए एक जैसा रहने वाला है, इसलिए यहाँ पर हम इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। और सन एक वचन है, इसलिए हमने यहाँ पर एस लगाया है, ये भी हमें सबसे पहले ध्यान रखना है। अगर मैं कहूँ कि द अर्थ, कि हमारी जो अर्थ है ये क्या करती है, ये जो हमारी अर्थ है इसका काम क्या है, कि ये जो अर्थ है ये मूव करती है या अराउंड द सन, जो हमारा सन है उसके चारों तरफ ये जो अर्थ है ये मूव कर रही है, घूम रही है, घूर्णन कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में ये एक शाश्वत सत्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस इन सच काइंड ऑफ सेंटेंस। यहाँ पर अर्थ भी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर एस का प्रयोग किया गया है। अगर मैं साइंटिफिक फैक्ट की बात कहूँ तो आई कैन से दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ मैंने जो बॉइल हमारी जो वर्ब थी उसके साथ में एस का प्रयोग करा, और ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये जो वाटर है इट्स सिंगुलर नाउन, ये भी एक सिंगुलर नाउन है। तो इस कंडीशन के अंदर सारी कंडीशन, चाहे वो शाश्वत सत्य हो या कोई जो है आपका फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, उसके अंदर हम जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। वी ऑलवेज नीड टू रिमेंबर दिस, हमें ये चीज़ जो हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम चलेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ सेंटेंस और है अभी हमारे पास में, कुछ फैक्ट्स और है जिसकी हम बात कर सकते हैं। और वो फैक्ट्स क्या हैं, अगर हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं, उस कार्य के अंदर फ्रिक्वेंसी है, उस कार्य को करने की एक फ्रिक्वेंसी है, वो कार्य जो एक फ्रिक्वेंटली किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि उसकी करने की एक फ्रिक्वेंसी है जिसकी करने की या तो वह किसी समय में किया जाता है, लगातार किया जा रहा है, या कुछ रुक रुक कर समय के बाद में किया जा रहा है, फ्रिक्वेंटली हम उसको बोल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम कहते हैं कि उसके अंदर भी हमें जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। जैसे मैं कहूँ कि शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, वह हमेशा सत्य बोलती है। ये जो ऑलवेज वर्ड है, द वर्ड विच इज़ यूज्ड हियर, द वर्ड ऑलवेज, ये ऑलवेज वर्ड का मतलब है कि वह हमेशा सत्य बोलती है। और ये जो शब्द है, ये जो वर्ड ऑलवेज है, इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। एस हमने इसलिए लगाया है क्योंकि शी हमारा सिंगुलर नाउन है, हमें ध्यान रखना है। अगर मैं कहता कि आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि आई जो है ये हमारा प्लूरल नाउन के रूप में यहाँ पर काउंट होगा, और ऐसी कंडीशन में हमें उसके लिए केवल जो है फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना था। कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर और ध्यान रखनी है कि ये जो शब्द होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो फ्रिक्वेंसी को बताते हैं, और वह सारे शब्दों के साथ में हम जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने वर्ड एक काम में लिया था ऑलवेज, ऐसा ही एक शब्द होता है रेयरली, जिसका मतलब होता है बहुत ही कम, कभी कभार,
या हम एक शब्द होता है सम टाइम्स, यानी कभी कभी, बहुत रेयरली का मतलब होता है बहुत ही मुश्किल से, समटाइम्स कभी कभार। और हम कहें ऑफन, ऑफन का मतलब होता है प्राय। और अगर हम कहें ऑलवेज, जिसका प्रयोग हमने अभी कर ही लिया था, एक शब्द है नेवर, यानी कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं। तो ये सारे शब्द ऐसे हैं जो हमें बताते हैं कि ये फ्रिक्वेंसी के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, यू कैन फाइंड दिस वर्ड्स इन योर एनी ग्रामर बुक। दिस वर्ड्स आर लाइक ओकेजनली, रेयरली, जैसा हमने यहाँ पर काम में लिया। और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका आप जो है प्रयोग कर सकते हैं। इफ़ यू गो इन एनी ग्रामर बुक देयर आर लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स विच आर मैंशन देयर। आई कैन सजेस्ट सम ऑफ द वर्ड्स कि आप देखें कि ऐसे वर्ड्स बहुत सारे होते हैं। हमने अभी अभी कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिखे। ऐसा ही एक वर्ड्स होता है यूजुअली। ये जो यूजुअली वर्ड्स है, ये वर्ड्स भी हमें यही बताता है कि ये भी फ्रिक्वेंसी को ही डिनोट करता है, इसलिए इसके साथ भी हम इसी टेंस का प्रयोग करते हैं। अगर जनरली एक जो वर्ड आता है, ये भी हमें फ्रिक्वेंसी को बताता है, यानी सामान्य रूप से। अगर मैं कहूँ सेल्डम एक वर्ड होता है, यानी कभी कभार इसका अर्थ होता है, इसका भी प्रयोग हम जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ ही करते हैं। एक शब्द हमारे पास में डेली है, यानी प्राय, हम ऐसा करते हैं। अगर ये भी जो शब्द हमारे सेंटेंस के अंदर है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हम उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में लेंगे। ओकेजनली अभी मैंने पहले डिस्कस आपके लिए किया था, उसको भी मैं यहाँ पर जो है लिख देता हूँ। और भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अगर आपको एवरी वर्ड्स के साथ में कुछ भी मिले, जैसे कि एवरी डे की बात की जाए, एवरी मंथ की बात की जाए, या एवरी ईयर की बात की जाए, तो हमें ये समझ लेना है कि ये भी हमें कोई फ्रिक्वेंसी बता रहा है कि ऐसा कब कब होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग करना है। अगर ईच शब्द का प्रयोग हो रहा है, उसके साथ में भी ये सारी चीज़ों का जो है प्रयोग है, एवरी, ईच डे, ईच मंथ, ईच ईयर। तो यहाँ पर भी हमें यही ध्यान रखना है कि इनके साथ में हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। तो ऐसी सारी एडवर्ब्स ऑफ टाइम, इनको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, यानी ये सब टाइम को डिनोट करती है कि फ्रिक्वेंटली ये कार्य कब हो रहा है, कितना हो रहा है। तो इस कंडीशंस के अंदर जब ये फ्रिक्वेंटली इनको डिनोट करती है, तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। एग्जामिनेशंस में इन पर आधारित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। वेदर इट्स बोर्ड एग्जाम्स और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दीज 4 थिंग्स, दैट वेदर the sentence belong to some permanent conditions, whether the sentence is stating about our routine, our habit, or whether the sentence is stating some universal truth, some fact, or some frequency type of word that are called the adverb of time are being used in a sentence. Such kind of words always, rarely, sometimes, often, never, usually, generally, seldom, daily, occasionally, या एवरी और ईच के साथ में कुछ शब्दों को जोड़कर उस सेंटेंस के अंदर काम में तो नहीं लिया गया है। अगर है तो हमें समझ जाना है दैट सेंटेंस इज बिलोंग्स टू द प्रेजेंट सिंपल टेंस, और अकॉर्डिंगली वी नीड टू यूज द वर्ब वेदर इट्स बिलोंग टू द सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, की वह सिंगुलर नंबर से संबंधित है तो एस और ईएस का प्रयोग करना है, नहीं तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। अब एक छोटा सा और लास्ट चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद में ये टेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ पर और डिस्कस करते हुए बता देता हूँ कि आप देखिए कुछ जनरल मिस्टेक्स है, कुछ जनरल मिस्टेक्स की हम बात करें ताकि आप पकड़ सकें कि मिस्टेक्स होती कहाँ हैं इस टेंस के अंदर, उनकी मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपके सामने चर्चा कर लेता हूँ। देखिए मैं एक वाक्य लिखता हूँ कि टेंस में कहाँ मिस्टेक्स करते हैं। हम क्या करते हैं, हमने कहा कि राम इज़ लिविंग इन जयपुर। हमने अगर ये कह दिया कि राम इज़ लिविंग इन जयपुर, अगर ऐसी कंडीशन हमारी बन रही है कि हमने अगर ये कह दिया कि राम इज़ लिविंग इन जयपुर, तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने यहाँ पर इज़ लिविंग लगा दिया, जबकि ये नहीं लगेगा, क्योंकि दिस इज़ परमानेंट काइंड ऑफ कंडीशन, ये परमानेंट कंडीशन है। यहाँ पर हमें इज़ लिविंग नहीं लगाना है, हमें यहाँ पर लिव लिखना है, जैसा हमने भी देखा था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसी परमानेंट कंडीशन की। ठीक है, हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि आई एम वर्किंग
आई एम वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसा नहीं होता है। हम कहते हैं कि आई वर्क, मैं कार्य करता हूँ, क्योंकि हम परमानेंट कंडीशन की बात कर रहे हैं। दूसरी स्थिति क्या बनती है कि हम गड़बड़ कर देते हैं। हम वर्ब की अगर मैं बात करूँ तो हम वर्ब के अंदर भी बहुत सारी जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। मैं कहूँ वी लाइक्स टू ट्रेवल, यहाँ हमने क्या किया, हमने जो हमारा सब्जेक्ट था वी, ये एक बहुवचन का सब्जेक्ट था, उसके साथ में एस लगा दिया। ये हमारी एक ब्लंडर हो जाती है। यहाँ पर हमें पता है कि बहुवचन है, अगर इट्स ए प्लूरल सब्जेक्ट, देन हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लगानी है, हमें ध्यान रखना है। अगर हमारे यहाँ पर ये वाक्य ये होता कि ही, और हम यहाँ पर केवल लाइक्स टू ट्रेवल कर देते, तो भी एक ये ब्लंडर हो जाता, क्योंकि एक वचन होने के कारण यहाँ पर लाइक्स होना चाहिए। ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इस तरह की गलतियाँ हम यहाँ पर कर देते हैं। बहुत सी बात हम स्पेलिंग मिस्टेक्स भी कर देते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स किस तरह से होती है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। कि उदाहरण के लिए हम कहें कि ही ट्राइज टू सेव मनी, सेंटेंस इज़ करेक्ट, क्योंकि ही यहाँ पर जो है सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ में हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ई एस हमें लगाना है। हमने यहाँ पर एस लगा दिया। लेकिन आपने जब वर्ब कंस्ट्रक्शन पढ़ा तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि वर्ब के लास्ट में अगर वाई हो और उसके पहले कोई कंसोनेंट हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें उसको हटाकर आई ई एस लगाना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ही ट्राइज टू सेव मनी। ये हमें ध्यान रखना है। स्पेलिंग्स की इस तरह से हम मिस्टेक कर देते हैं तो भी हमारा जो ये वाक्य है ब्लेंडर बनकर गलत हो जाता है। आगे हम बात करते हैं कि बहुत सी बार हम वहाँ पर वर्ड्स को ही छोड़ देते हैं, हम मिस कर देते हैं, मिसिंग कर देते हैं। वर्ड्स पूरा का पूरा जो वर्ड है उसको वहाँ से मिस कर जाते हैं। हम कहते हैं कि जैसे एक एग्जांपल है कि व्हाट डू यू नो अबाउट कोविड-19। अभी कोविड चल रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम वाक्य में व्हाट यू नो अबाउट कोविड-19, हमने क्या किया, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब डू आनी चाहिए थी, उस डू को हमने यहाँ जो है मिस कर दिया, और मिस करने के कारण जो है वाक्य हमारा जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ये दीज आर द बेसिक्स मिस्टेक्स विच आर जनरली बीइंग मेड बाय द स्टूडेंट्स के द्वारा जो है सामान्यतः ऐसी मिस्टेक्स की जाती है। एंड बाय दीज मिस्टेक्स वी आवर नॉलेज ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है उसके ऊपर एक सवालिया निशान लग जाता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, जैसा कि इन द वेरी बिगिनिंग आई टोल्ड यू दैट देयर आर सम सर्टेन रूल्स एंड दिस इज़ वन ऑफ द sentence one of the tense in which people makes this is the sentences where people make most of the mistakes करते हैं। so we should be careful about it. people जो है make lot of the mistakes in the present simple tense, बहुत सारे mistakes जो है करते हैं। तो हमें ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। जो पढ़ाया गया उसका बड़े ध्यान से पढ़ें। ये जो मिस्टेक्स हैं इनको हमें इनसे बचना है। एंड वी नीड टू मेक मोर एंड मोर सेंटेंसेस रिगार्डिंग टू द प्रेजेंट सिंपल टेंस। हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस वाक्य को बनाना है। राइट, नाउ वी नो व्हाट इज़ द सब्जेक्ट, how many types of subjects, what is the object, we know the noun, we know the pronoun, and we also know the sentence structure of the present simple tense. About the affirmative sentence we have already discussed about the negative sentence, about the interrogative or interrogative negative sentence. We also mentioned the different kind of conditions. हमने तरह तरह की जो कंडीशंस थी प्रेजेंट सिंपल टेंस की, वेयर द प्रेजेंट सिंपल टेंस इज़ यूज्ड, जहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम प्रयोग करते हैं। इन कंडीशंस में हमने परमानेंसी, हमारे रूटीन, हैबिट, फैक्ट्स और फ्रिक्वेंसी आदि की चर्चा करी थी। एंड इन लास्ट टाइम आई ऑल्सो मैंशनड द प्लेसेस, द थिंग्स वेयर वी जनरली मेक मिस्टेक, जहाँ पर हम जो है गलतियाँ करते हैं, तो हमने वो भी यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है फिनिश हो जाता है। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ
argument, if you want to ask something me, please write in the comment box and subscribe my YouTube channel, ताकि जो अगले जो वीडियोज़ है वो सारे आपको यहाँ पर मिले. आई विल ट्राई टू टीच हियर द कंप्लीट ग्रामर टॉपिक्स एज वेल एज द कंपोजिशन टॉपिक्स रिगार्डिंग टू आवर सिलेबस. हमारा जो सिलेबस है उससे संबंधित जितने भी टॉपिक्स है, चाहे वो ग्रामर की बात हो, चाहे वो कंपोजिशन की बात हो, यहाँ पर हम उन सब की डिस्कस करने का प्रयास करेंगे. द नीड, जो आवश्यकता है वो ये है कि हम पढ़ें, हम नोटबुक बनाएं एंड हम इनको लिखें एंड वी प्रैक्टिसेस द सेंटेंस. हमें प्रैक्टिस करने हैं. वी नीड टू प्रैक्टिस द सेंटेंस. हमें प्रैक्टिस करनी है. जैसे जैसे हम सेंटेंस प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, यू विल फाइंड दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू. सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. कीप प्रैक्टिसिंग. आप प्रैक्टिस करते रहें एंड वॉच माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू.